आको जी, ये जरा बताएं कि जब बीजेपी की आला कमान, बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप वो चाहती है कि नीतीश कुमार वहां पे मुख्यमंत्री बने रहें, 2024 के पहले उनको डिस्टेबलाइज करने की कोई बात नहीं की जा रही है, तो ऐसे में सीबीआई के छापे लालू प्रसाद यादव के ऊपर अगर पड़ भी जाए तो उसका संदेश नीतीश कुमार को देने की बात क्यों की जा रही है? देखिए साहब, हम लोग जो हैं एक आदत पत्रकारिता में है कि हम अपने तरीके से देखते और समझते हैं। और क्योंकि और खास तौर से तब जब पात्र आपके हों, राजनीति के पात्र रहते हो जो बहुत विश्वसनीय नहीं हो। नीतीश कुमार उसी तरीके के पात्र हैं। नीतीश कुमार की दोस्ती एक दौर में, जैसे कि आपने कहा, आरजेडी से बहुत अच्छी रही, लेकिन उसी के बाद 10 साल, पूरे 10 साल उन्होंने लालू प्रसाद यादव के काल का वॉल्यूम बढ़ा करके, जो जंगल राज का वॉल्यूम था, बढ़ा करके राज किया है। एक दौर ऐसा आया कि जब अपनी वोट बैंक को जोड़ने के लिए फिर वो लालू प्रसाद यादव के पास गए, लेकिन उसको जरूरत से ज्यादा बढ़ते देखकर, यानी कि उनकी औलादों को जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करते देखकर, वो चचा भतीजे का संबंध टूट गया। और अब उनके पास फिर वही था कि भाजपा थी, और भाजपा की भी मजबूरी है कि बिना नीतीश के भारतीय जनता पार्टी बिहार में कुछ नहीं, बहुत हद तक आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, नंबर 1 की पार्टी हो गई, एक दो में जो भी अंतर है कम है, लेकिन नीतीश कुमार तीसरे पे होगा और वो उन्हीं के सर पे सवार होकर के काम कर सकते हैं अगर चलाना है उनको सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी की मुफीद के लिए मुफीद ये है कि नीतीश को रखे रहें, और वो वहां से, जैसे कि बताया जाता रहा है कि 2024 के मद्देनजर पूरा काम होना है। सेंट्रल लीडरशिप जो चाहेगी वहां, वो वही होगा। एक मैं करेक्शन कर दूं, जनगणना को लेकर के जो बातचीत थी, तो उसमें क्योंकि स्थानीय स्तर पर एक अलग बातचीत होती है, एक अलग वोट बैंक को एड्रेस करना होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी एक अलग होती है, तो वहां पर एक जातीय जनगणना में जहां एक तरफ आरजेडी जेडीयू साथ थे, तो ये कहना नहीं बिल्कुल सही होगा कि भारतीय जनता पार्टी खुल के विरोध कर रही थी। सुशील मोदी ने अभी 3 दिन पहले ही उसके समर्थन में बयान दिया था। तो ये सब वहां एक चेक एंड बैलेंस की रणनीति होती है ताकि उसे काउंटर कैसे किया जा सके। नीतीश कुमार बहुत हद तक नहीं जाने पाए, बहुत हद तक आगे नहीं जाने पाए, तो लालू यादव को राजनीति में वहां बीजेपी किसको दबा सकती है? नीतीश कुमार को दबाने से काम नहीं हो सकता। लालू यादव को दबाने से मैसेजेस कई जगह जाएंगे, और लालू यादव के जो पुराने कर्म हैं या उनकी पार्टी के जो पुराने कर्म हैं, ये सब जानते हैं बिहार में जिन्होंने जितने दिन जो भी रहा होगा, कि वहां पर लालू यादव ने जमीन के बदले नौकरी दी थी जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे, और इसकी चर्चाएं काफी हुआ करती थी, उसी एफआईआर हुई थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सरकार रही हो, सीबीआई तोता होती है, और वो उसी हिसाब से उसको तोते का गला दबाते रहते हैं लोग। अच्छा है बुरा है ये एक अलग सवाल होगा, लेकिन उनके लिए मैसेज देने के लिए, चाहे वो नीतीश कुमार को मैसेज देना हो, चाहे वो लालू यादव को मैसेज देना हो, लालू यादव पे ही दबाव होगा, उन्हीं पर का गला दबाया जाएगा, उन्हीं की पार्टी को रोकने की कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है कि आज की जो बैठक है, तो उसको हम लोग 2 दूनी 4 दूनी 8 करके जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। असली संकट दूसरा है। संकट ये है कि आरसीपी सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, और आरसीपी इस समय मोदी मंत्रिपरिषद में ठीक ठाक मंत्री हैं, मोदी भी उन पे विश्वास करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सही मोहरा वो है। आरसीपी का दूसरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि नीतीश कुमार ने किसी को भी, किसी शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, चाहे वो एनके सिंह रहे हों, चाहे वो एक मुस्लिम नेता थे जो अभी ये फुलवारी शरीफ में रहते रहे, वहां उनका मामला रहा, वो 1.5 टर्म राज्यसभा रहे, पत्रकार भी थोड़े बहुत रहे हैं वो, और उसके बाद अब ये यही हाल आरसीपी के साथ हुआ। लेकिन अब आरसीपी को रखना नीतीश की मजबूरी भी है, नीतीश कुमार की मजबूरी ये है। क्यों? क्योंकि वो फिर उनका कुर्मी वोट बैंक को संभालने के लिए नीतीश आज और कल को भी देख रहे हैं कि कल को संभालने वाला कौन होगा। तो इसलिए नीतीश कुमार के आरसीपी मजबूरी है, चाहे कुछ भी हो। लल्लन सिंह, जिनको हम लोग लल्लन सिंह कहा करते हैं, जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, वो कुछ भी चाहें या ना चाहें,
तो नीतीश कुमार ये बातचीत विधायकों सांसदों से करके अपने पाले में चीजें रखवा लेना चाहते हैं कि आप इस पे जो कुछ करना चाहें राज्यसभा को लेकर के करें। और यही आज की बैठक में हुआ, जो ध्वनि वहां से निकल के आ रही है कि पूरा राज्यसभा में किसको भेजना है, वो फैसला नीतीश पे डाल दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इसको हम लालू जी के सीबीआई छापे पर या और किसी से जोड़ें। अभी की जो स्थिति थी या बैठक थी, क्योंकि अब जल्दी वो घोषणा होनी है और वहां पर जो है वो ये राज्यसभा की घोषणा की जानी, इस लिहाज से ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एक ही सीट राज्यसभा निकाल सकती है आरजेडी, तो आरजेडी को भी तय करना होगा, बाकी लोगों को भी तय करना होगा। तो ये गणित है, असली गणित मुझे लगता है सिर्फ वही है, बहुत ज्यादा हमें जोड़ने की आवश्यकता फिलहाल आज शायद नहीं लग रही। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।